हेलो, मैं हूं अव्वल। हमारी अपनी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए कुछ खास वर्ड्स चाहिए होते हैं और उन वर्ड्स को यूज करते ही सामने वाले को हमारी बात फट से समझ आ जाती है। जैसे कि मैं कहूं कि इतना पढ़ लिख लेने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अब यहाँ पे बावजूद वो खास वर्ड था और इस वर्ड की इंग्लिश पता होगी तभी तो इंग्लिश बोल पाओगे। सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम वही बात इंग्लिश में बोलना चाहें तो हमें ऐसे इंग्लिश वर्ड्स का पता हो जिनसे हम उसी बात को उतने ही अच्छे ढंग से, उतने ही बढ़िया तरीके से बोल सकें जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं। सो आइए देखते हैं 5 ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जिनसे आप ऐसी बातें इंग्लिश में भी कर सकते हो। ऐसी बातें, मैं इतना खुश हूं मानो जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। हमारे आज के पहले वर्ड्स हैं एज इफ। एज इफ का मतलब है मानो जैसे या जैसे कि। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं इतना खुश हूं मानो जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। आई एम सो हैप्पी एज इफ आई हैड वन अ लॉटरी। इस सेंटेंस में मैं लॉटरी जीतने जितना खुश हूं पर मैं लॉटरी जीता नहीं हूं। सो ये एक ख्याली सिचुएशन है और ग्रामर रूल्स के हिसाब से सेंटेंस में ख्याली सिचुएशन को पास्ट टेंस से बताया जाता है। इसीलिए मैंने सेंटेंस में हैव वन की जगह हैड वन लगाया है। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यू आर टॉकिंग एज इफ यू डिड नॉट नो एनीथिंग। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ ऐसे पेश आता है जैसे वो उसके नौकर हों। He behaves with his employees as if they were his servants. डांस करना एक तरह से एक्सरसाइज करने जैसा ही है। हमारे आज के दूसरे वर्ड्स हैं इन अ वे। इन अ वे का मतलब है एक तरह से या एक तरीके से या एक नजरिए से। मतलब कि हो सकता है कि कोई बात पूरी तरह से सच ना हो पर एक तरह से सच जैसी ही हो, या फिर हो सकता है कोई बात पूरी तरह से सही ना हो पर एक नजरिए से देखा जाए तो सही लगती हो। डांस करना एक तरह से एक्सरसाइज करने जैसा ही है। डांसिंग इन अ वे इज लाइक एक्सरसाइजिंग। मेरी बहन तुम्हें भाई मानती है, सो एक तरह से मैं तुम्हारा भाई ही हुआ। माई सिस्टर कंसिडर्स यू अ ब्रदर, सो इन अ वे आई एम योर ब्रदर। जो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं वो एक तरह से सही हैं। पीपल हु फाइट फॉर देयर राइट्स आर राइट इन अ वे। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। हमारे तीसरे वर्ड्स हैं एट ऑल। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी। इन वर्ड्स को ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में, जहां हम ना वाली बात करते हैं, वहां यूज किया जाता है। जहां हमारे सेंटेंस का मतलब निकल रहा हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आई एम नॉट स्लीपी एट ऑल। क्या तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो? आर यू नॉट अशेम्ड एट ऑल? अपनी कमजोरियों की चिंता करने की बजाय अपनी ताकतों पे ध्यान दो। हमारे चौथे वर्ड्स हैं रादर देन। रादर देन में THAN आएगा, THEN नहीं आएगा। रादर देन का मतलब है बजाय इसके। जब दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हुए, दो सिचुएशंस के बीच तुलना करते हुए हम अपनी पसंद बताते हैं तो हम रादर देन यूज करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं ये करूंगा बजाय वो करने के, सो इसका मतलब होगा कि मैं ये करूंगा रादर देन वो करने के। अपनी कमजोरियों की चिंता करने की बजाय अपनी ताकतों पे ध्यान दो। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स rather than worry about your weaknesses. माफी मांगने के बजाय तुम दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो। You are blaming others rather than feeling sorry.
मूवी देखने के बजाय मैं सोना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू स्लीप रादर देन वॉच अ मूवी। इतनी मेहनत के बावजूद मैं फेल हो गया। हमारा आज का आखिरी वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, ऐसा होते हुए भी। इतनी मेहनत के बावजूद मैं फेल हो गया। डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क आई फेल्ड। बीमार होने के बावजूद वो ऑफिस चला गया। डिस्पाइट बीइंग सिक ही वेंट टू द ऑफिस। अपना घर होते हुए भी वो किराए पे रह रहा है। डिस्पाइट हैविंग हिज ओन हाउस ही इज स्टेइंग ऑन रेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।